ज्यादा सोचना कैसे बंद करें। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से एक नई कहानी। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। कई बार जीवन में कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने विचारों में बना देते हैं। एक छोटी सी बात हमारे मन में प्रवेश करती है और धीरे धीरे इतनी बड़ा रूप ले लेती है कि हमारी नींद, हमारी शांति, हमारा आत्मविश्वास और हमारा वर्तमान सब कुछ छीन लेती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात को सोने जाते हो लेकिन दिमाग बंद नहीं होता, एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। कभी बीते हुए समय की गलतियां याद आती है, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है, कभी किसी की कही हुई शब्द बार बार याद आते हैं, तो कभी किसी के असफलता का डर हमें घेर लेता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हो। आज लाखों लोग ओवर थिंकिंग यानी कि जरूरत से ज़्यादा सोचने की आदत से परेशान हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कमजोर मन हर छोटी बात को समस्या बना देता है, जबकि मजबूत मन हर समस्या में अवसर ढूंढ लेता है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे हम सीखते हैं कि ज़्यादा सोचने की आदत कैसे छोड़े जाए और जीवन में आत्मविश्वास के साथ कैसे जिया जाए। एक व्यक्ति की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच में बसे एक छोटे से आश्रम में एक व्यक्ति रहता था। वह बुद्धिमान था, मेहनती था और जीवन में सब कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आदत थी जिसने उसे सारी प्रतिभा को बांध रखा था। वह हर काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचता था। अगर उसे कहाँ जाना होता तो सोचता, अगर रास्ते में कोई समस्या आ गई तो, अगर कोई नया काम मिला तो सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर कोई उसे बात करता तो बाद में यही सोचता रहता है कि मैं सही जवाब दिया या नहीं। धीरे धीरे उसकी यह आदत इतनी बड़ी हो गई कि उसने नए अवसर स्वीकार करना ही छोड़ दिया। जहाँ दूसरे लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे थे, वही वह सिर्फ सोचने में अपना समय बर्बाद कर रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है बल्कि मेरा अपना मन है। मैं हर समय सोचता ही रहता हूँ, मैं अपने निर्णय नहीं ले पाता हूँ, मैं हमेशा डरता रहता हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। अगली सुबह उन्होंने उस व्यक्ति को अपने साथ जंगल चलने के लिए कहा। दोस्तों, 2 रास्तों का रहस्य। कुछ देर चलने के बाद वह एक स्थान पर पहुंचे जहां से 2 रास्ते निकल रहे थे। एक रास्ता बिल्कुल साफ और सुथरा दिखाई दे रहा था, दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन था। वह छोटा छोटा पत्थर थे और आगे क्या है यही साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु ने कहा, इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनो। व्यक्ति ने वहां खड़ा होकर सोचने लगा, अगर दूसरा रास्ता गलत निकला तो, अगर वहां जंगली जानवर मिल गए तो, अगर मैं रास्ता भूल गया तो, अगर मैं गिर गया तो। वह सोचता ही रहता है। उधर गुरु बिना कुछ कहे कठिन रास्ते पर चल पड़े। करीब आधे घंटे बाद व्यक्ति भी डरते डरते उसी रास्ते पर गया। जब वह आगे पहुंचा उसे दिखाई दिया कि गुरु एक सुंदर झरने के पास बेटे उसका इंतजार कर रहे थे। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, रास्ते ने तुझे नहीं रोका था, तेरे विचारों ने तुझे रोका था। व्यक्ति चुप हो गया। गुरु ने आगे कहा, जीवन बहुत कम समस्या का वास्तविक में बड़ी बात होती है। ज़्यादातर लोग समस्या हमारे मन में खुद बना लेते हैं। पहला उपाय, कर्म को विचार से ऊपर रखो। गुरु ने व्यक्ति से कहा, जब मन बहुत सोचने लगे तब सबसे पहले काम शुरू कर दो। सोचना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा सोचना विनाशकारी है। जो व्यक्ति हर निर्णय लेने से पहले संभावना के बारे में सोचता रहता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। एक किसान अगर हर दिन यह सोचता रहता है कि वह कहीं बारिश ना हुई तो, कहीं फसल खराब हो गई तो, कहीं नुकसान हो गया तो, अगर खेती ना करे तो क्या उसे खेत में कभी अनाज उगेगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जो विद्यार्थी सिर्फ यह सोचता रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो वह पढ़ कभी नहीं पाएगा। जो व्यापारी सिर्फ नुकसान की चिंता करता रहता है वह व्यापार
कभी नहीं कर पाएगा। याद रखिए, कर्म डर को कम कराता है, जबकि निष्क्रियता डर को बढ़ाता है। इसीलिए अगर आपका मन बहुत सोचता रहता है तो तुरंत कोई छोटा सा काम शुरू कर दीजिए। कमरा साफ करिए, किताब का एक पन्ना पढ़िए, 10 मिनट टहलिए, 10 मिनट कई वर्क कीजिए, किसी अधूरे काम को पूरा कर दिए। जैसे जैसे आप शरीर का सक्रिय होता है, वैसे वैसे मन शांत होने लगता है। दूसरा उपाय, वर्तमान में जीना सीखिए। गुरु ने व्यक्ति से पूछा, तुम कभी कहाँ गए हो? व्यक्ति बोला, आपके सामने। गुरु ने फिर पूछा, लेकिन तेरा मन कहाँ है? व्यक्ति चुप हो गया। गुरुजी बोले, तेरा शरीर वर्तमान में है, लेकिन मन अभी भी अतीत में भटक रहा है, कभी भविष्य में। यही ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वह कभी आया ही नहीं। फिर हम अपनी सारी ऊर्जा उन चीज़ों पर क्यों खर्च कर देते हैं? हमारे नियंत्रण में ही रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का संदेश था कि अपनी पूरी शक्ति वर्तमान में क्षण में लगा दीजिए। जब तुम पूरे मन से वर्तमान में काम करोगे, तब भविष्य अपने आप बेहतर बन जाएगा। अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर परिवार के साथ हो तो मोबाइल छोड़कर उनके साथ समय बिताओ। मन को बार बार वर्तमान में लाना ही मानसिक शक्ति का सबसे सरल अभ्यास है। तीसरा उपाय, अपने मन को आदेश देना सीखो। बहुत लोग सोचते हैं कि मन जैसा चाहता है वैसा ही चलता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मन को प्रशिक्षिता को किया जा सकता है। गुरु ने व्यक्ति से कहा, तू अपने मन का मालिक बन, नौकर नहीं। हर सुबह उठकर स्वयं से कहो, आज मैं बेकार की चिंता नहीं करूँगा, आज मैं हर परिस्थितियों का सामना साहस से करूँगा, आज मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा, डर पर नहीं। धीरे धीरे मन इन संदेशों को स्वीकार करने लगता है। जिस तरह रोज व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह रोज सकारात्मक विचारों का अभ्यास करने से मन मजबूत होता है। गुरु ने व्यक्ति से कहा, याद रख, विचार बादल की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन तू आकाश है, बादल नहीं। ये बात व्यक्ति के हृदय में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने विचार नहीं बल्कि विचारों का देखने लगता है। उसी दिन से अपने जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। चौथा उपाय, अपने डर का सामना करो, उससे भागो मत। गुरु व्यक्ति के आश्रम के पीछे एक पुराने कुएं के पास ले गए। उन्होंने पूछा, तुम इस कुएं के पास क्यों नहीं आते? व्यक्ति बोला, मुझे बचपन से ही डर लगता है कि ये इसमें गिर ना जाऊं। गुरु ने कहा, आज इस डर को यही समाप्त करते हैं। उन्होंने व्यक्ति के हाथ पकड़ा और कुएं के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद व्यक्ति का डर कम होने लगा। गुरु बोले, देखा, डर इतना बड़ा नहीं था जितना तुम्हारा मन में बना रखा है। जीवन में भी यही होता है। जिस काम से हम सबसे अधिक डरते हैं, अक्सर वही काम हमारी सबसे बड़ी प्रकृति का कारण बनता है। यही डायरेक्ट से डर लगता है। यदि इंटरव्यू से डर लगता है तो इंटरव्यू देना शुरू करो। यदि लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो छोटा समूह से शुरू करो। यदि नए व्यापार करने से डर लगता है तो छोटा शुरू करो। डर से भागने वाला व्यक्ति हमेशा डरता रहता है। डर का सामना करो। डर का सामने करने वाला व्यक्ति एक दिन लीडर बन जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते रहते हैं कि डरो मत, जिस क्षण तुम डर गए उसी क्षण तुमने अपने आदिशक्ति खो दी। इसलिए याद रखिए, डर को खत्म करने का तरीका सोचता रहना नहीं बल्कि पहला कदम उठाना है। पांचवा उपाय,